और उन कायदों से जंगलों में जाने का, वन उपज लाने का वो पाबंदी भारत सरकार ने लगा रखी है। उसके बाद बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए, बड़े बड़े बांध बांधने के लिए, इस काम के लिए भी ज़मीन अधिग्रहण के नए नए कायदे हर दिन भारत सरकार बनाते रहती है। साथियों, इससे बड़े तादाद में ज़मीन अधिग्रहण के कारण बड़े तादाद में आदिवासियों का विस्थापन रोज़ हो रहा है और उनका विस्थापन ऐसे ठिकान में कर रहे हैं जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे ठिकान में उन लोगों को भेजा जा रहा है। तो मित्रों, ये जो मुख्य प्रॉब्लम है आदिवासियों के साथ, इसके लिए आज हमने ये धरना प्रोग्राम रखे हैं मित्रों। और ये जो आदिवासियों के साथ में सबसे ज़्यादा समस्या इस भारत में इसीलिए पैदा की जा रही है। अभी 27 सितंबर 2025 में राष्ट्रीय सेवक संघ को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और उन्होंने इस दिन इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना है। और इस हिंदू राष्ट्र की घोषणा में सबसे बड़ा रोड़ा आदिवासी है। आदिवासी क्यों रोड़ा है, इसके बारे में मैं सविस्तर में बाद में आप लोगों को बताता हूँ। परंतु इस रोड़ों को हटाने के लिए साथियों आरएसएस और बीजेपी 2 चरणों में काम कर रही है। उनका एक चरण तो ये है कि आज भी आदिवासी क्षेत्र जहाँ बाहुल्य इलाका है वहाँ पर उन्होंने हजारों के तादाद में आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तरह तरह के लालच दे रहे हैं और हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उनका जो षड्यंत्र है आदिवासियों को हिंदू बनाने का, वो ये है कि वो लोग अभी आदिवासियों के ऊपर दबाव तंत्र चालू कर दिए हैं। इस दबाव तंत्र में ये जो नए नए वनों के संबंध में, जिसका जीवन मरण वनों से संबंध है आदिवासियों का, और ये इसीलिए इसके पहले भी बहुत सारे आदिवासियों के संबंध में, वनों के संबंध में कानून बने हैं, परंतु बीजेपी उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अड़थड़ा है उसको दूर करने के लिए ये अभी 2023 का जो वन संरक्षण का कायदा नया बनाया गया है। मित्रों, दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 2021 की जनगणना भारत की ड्यू है और इस भारत का ये आदिवासी मूल निवासी है, परंतु उस जनगणना के प्रोफार्मा में आदिवासी का किसी भी प्रकार का कॉलम डाला नहीं है। यानी कल अगर आदिवासियों के संबंध में कोई योजना बनाना है और डाटा लाना है तो डाटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से भी आदिवासियों को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान में संख्या, शहीद होने में संख्या थी वो आदिवासियों की थी। लगभग 70% संख्या आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों की थी। ये सब बहुत बड़ा इतिहास है। इस इतिहास को दफन करने के लिए भी इस तरह का आदिवासी के साथ में व्यवहार हो रहा है। अभी तो साथियों आदिवासी एक्चुअली प्रशासन के अपनी सुविधा के लिए आदिवासियों को आदिवासी नाम दिया गया है। वास्तव में आदिवासी वो कहीं का भी हो, चाहे भारत का क्यों ना हो, उसका ओरिजिनल पहचान है मूल निवासी का। तो ये ओरिजिनल पहचान मिटाने के लिए उन्होंने एक नया शब्द लाए है, वनवासी। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में यहाँ के जो ओरिजिनल मालिक है उनकी पहचान मिटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है। मित्रों, ऐसे बहुत सारे मामले आदिवासियों के सामने इस बीजेपी सरकार ने दिन बे दिन पैदा कर रही है और उसके पीछे का मेन मकसद बीजेपी आरएसएस का ये है कि इनको किसी तरह से हिंदू बनाना, ताकि जो रोड़ा है वो ख़त्म हो जाए और हमको 2025 में हिंदू राष्ट्र। सर, आपका परिचय बताइए। मैं सचिन सोयाम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मीडिया सचिव। सर, कुछ दिनों पहले ही अभी यहाँ पर बड़े पैमाने पे आदिवासी लोग इकट्ठा हुए और नाच गा के खुशियाँ मनाई कि वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे है, और आज आप धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है?
ये एक्चुअली में देखा जाए तो विश्व मूल निवासी दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बोला था कि ये विश्व मूल निवासी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात भी रखी थी कि विश्व में जो सारे देश में जो आदिवासी है तो उनको अलग से अधिकार दिए गए हैं, इसलिए ये विश्व मूल निवासी दिवस है। लेकिन वो दुश्मन के जरिए यहाँ पे जो उसको जागतिक आदिवासी दिवस मनाया जाता है और उसके तौर पे आदिवासियों को फंड दे के नाच गाने पे मजबूर किया जाता है। और हमारा भोला समाज जो आदिवासी का है वो पैसे लेकर, फंड लेकर अपना वो यहाँ पे योगदान देता है, बल्कि अपने हक अधिकार क्या है ये न जानता है और उसको जानने भी नहीं देते हैं। बड़े पैमाने पे उसके मोहल्ले में जाके, उसके एरिया में जाके वन आश्रम कल्याण के माध्यम से नए नए प्रयोग चलाए जाते हैं और उसको वंचित रखा जाता है। और आपने जैसे पूछा है कि ये जो नया कायदा आया है उससे क्या आदिवासियों को नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली संविधान में आदिवासियों के लिए अलग से संविधान है जो 5वीं 6वीं अनुसूची है। आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन अभी तक 5वीं 6वीं अनुसूची का अमल पूरी तरीके से नहीं किया गया, बल्कि उसको ख़त्म करने के लिए जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है नए नए संशोधन हर दिन ला रहे हैं। हमारा राष्ट्रपति तो बना दिया गया है लेकिन हमारे किसी भी समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो मध्य प्रदेश का आप कांड ले लो कि हमारे मुंह के ऊपर खुलेआम पेशकश किया जाता है, कि मणिपुर का ले लो। इस प्रकार से आदिवासी इस देश का मालक होने के बावजूद भी उसके साथ में जो धोखाधड़ी होती है, उसको जो राजा बनने का जो अधिकार है उसको एहसास ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय भूला होता है। उसको कहीं ना कहीं लेकिन सर भारत के अंदर में आदिवासी समुदाय को 5वीं और 6वीं अनुसूची तो लागू की गई है। नहीं सर, अमल ही नहीं हुई 5वीं 6वीं अनुसूची। अमरावती अकोला जाओ, वहाँ पे उनका बड़े पैमाने पे विस्थापन किया जा रहा। मेड़घाट का प्रकरण ले लो, कई बांध प्रकल्प, कई गिद्ध प्रकल्प, कई व्याघ्र प्रकल्प के नाम पे आदिवासियों को बड़े पैमाने पे विस्थापित किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो संविधान में जो अधिकार दिया है आदिवासी की जगह गैर आदिवासी नहीं ले सकते, उसको विस्थापित नहीं किए। ऐसा कौन सा कानून है कि उसको ज़बरदस्ती विस्थापित किया जा रहा है प्रलोभन दे के। इस प्रकार से आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने का प्रोग्राम चल रहा है और आए दिन देखा जा रहा है कि आदिवासियों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का भी आरएसएस के माध्यम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आदिवासियों को हिंदूकरण किया जा रहा है। सर आप नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है, क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं कि आपने हमारी जो बातें हैं ये बातों को लोगों तक के पहुंचाने का जिम्मा आपने लिया हुआ है। मैं प्रोफेसर BS हस्ते नेशनल एट्रॉसिटी प्रिवेंशन फोर्स का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आज जो प्रथम चरण का आंदोलन यहाँ चल रहा है उसका जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला कचहरी के सामने में संविधान चौक में चल रहा है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको समर्थन देता हूँ। समर्थन इसलिए देता हूँ कि इस देश में जो मूल निवासी लोग हैं ये मूल निवासी लोगों को ब्राह्मणों ने तोड़ने का कार्यक्रम किया। कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़कर किया और कुछ लोगों को वो वहाँ से हटाकर वेसी के बाहर में यानी वो सीमा के बाहर में उसको बसाया, कुछ जंगलों में बसा दिया। यानी जंगलों में बसे हुए मूल निवासी और जंगल के बाहर के मूल निवासी ये इस देश के सही मायने में राजा है, यानी आज़ाद लोग थे और पूरे जल जंगल ज़मीन पर इनका कब्जा था। मगर वर्तमान में अभी जो सरकारें चल रही है उन्होंने उनको जो जल जंगल ज़मीन के जो